निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रूप से निर्मित होने वाला पहला विटामिन था? इसका जवाब होगा विटामिन सी। दूसरा क्वेश्चन कि किस प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है? गैल्वेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। मिश्रण प्रकृति में हो सकता है, क्या हो सकता है? समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? इसकी संरचना तय है, ये पालन नहीं करता है। मिश्रण के घटक गुणों को बरकरार रखते हैं। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं। इसे भौतिक विधि से अलग किया जाता है। ये तीनों पालन करते हैं, परंतु इसकी संरचना तय है, यह पालन नहीं करता है। रेत और चीनी का मिश्रण किसका उदाहरण है? विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। मूत्र में पीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जिम्मेदार है? उसे यूरोबिलीन रसायन कहते हैं। यदि अमोनिया गैस तो कपूर क्या है? कपूर ठोस होता है। सामान्य पदार्थों के भीतर अवस्था में कौन पदार्थ शामिल नहीं है? वह कोलाइड होता है। क्लोरोक्विनीन उपयोग का किस उपयोग के उपचार में कहते हैं? तो मलेरिया क्लोरोक्विन यौगिक का। वातावरण में अध्ययन को क्या कहते हैं? वातावरण के अध्ययन क्या कहते हैं? आप लोग सब जानते ही, इजी है, मेट्रोलॉजी। गहरे समुद्री गोताखोरों के शोधन हेतु जल मिश्रित ऑक्सीजन के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? उसे हीलियम गैस कहते हैं। वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा एक ठोस को गैस में परिवर्तित किया जाता है? डायरेक्टली उदरपातन, इसका उदाहरण कपूर है। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 0.6%। माफ कीजिएगा, 0.4% इसकी मात्रा होती है। इलेक्ट्रॉन खींचने की खोज किसने की थी? बहुत इजी है, जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की किसने खोज की थी? आप मुझे कमेंट में बताइएगा। द्रव्य के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं हिमीकरण कहते हैं। बारूद के मुख्य रूप से क्या होता है? बारूद बारूद जो होता है उसमें क्या होता है? तो मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट होता है। 12 डिग्री जल पर भौतिक अवस्था क्या होती है? द्रव्य हो जाता है। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर धातु क्या है? प्रचुर धातु वो एल्यूमिनियम है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन, पानी का जमना, ईंधन का दहन रासायनिक होता है, ऑक्सीजन लौ में जगना, प्लेटिनम तार का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है, किंतु पानी का जमना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, वह एक भौतिक परिवर्तन है। इनमें से देखो कौन सा पानी की रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का? वह हो जाएगा निष्क्रियकरण। एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी को बल देता है और दूषित पदार्थ को हटाता है, उसे विपरीत परासरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? नमी जो है वाष्पीकरण की दर को कम करता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प को हाथ से N2 बहुत इजी था। सूखी बर्फ निम्नलिखित में से क्या है? सूखी बर्फ पता होगा आपको, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। आतिशीबाज में लाल रंग निकालने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? आप लोगों को क्या पता है? उसके लिए यूज होता है स्ट्रोंटियम कार्बोनेट। तार उत्क्रमण होता है, तार उत्क्रमण किसकी वजह से होता है? धनात्मक ह्रास द्वारा। नीचे दी गई आकृति में क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था को देखी जा सकती है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ क्या आप लगा सकते हैं? इसका उत्तर होगा प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। एल्कलाइन के रासायनिक सूत्र, एल्कलाइन, एल्कीन और ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके एल्केन, एल्केन, अल्काइन, इनका सूत्र होता है C2H2N-2। जैसे कार्बन 2 है
तो हाइड्रोजन का 2+N2 होगा। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसे गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है? गैस सीधे ठोस में, उसे डिपोजिशन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन उबलता हुआ पानी, सबसे प्रबल अंतर आणविक बल वाला बहुलक कौन सा है? उसका अंतर नायलॉन 6 होगा। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की सबसे धीमी होती है? वह वाष्पीकरण होता है। विसरण अत्यधिक तीव्रता किसका होता है? विसरण में सबसे अधिक तीव्रता किसकी होती है? गैसों में। जितना अधिक फैलेगा उतना जल्दी वो निकलेगा। विलियम क्रुक्स एक भौतिक रसायन थे जिन्होंने तत्व की खोज की, उसकी क्या हेलियम की। समस्थानिक को रासायनिक गुणों में समान होते हैं क्योंकि उनका जो परमाणु क्रमांक समान होता है। जर्मेनियम आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला है अर्धचालक के रूप में। मुंबई में 100 डिग्री बोलता वही शिमला में उबलेगा 100 डिग्री से कम पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है? उत्क्रमणीय, बर्फ का पिघलना उत्क्रमणीय परिवर्तन है। प्रकृति में चल रहे जल चक्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया सम्मिलित नहीं है? प्रकाश संश्लेषण। जल चक्र में नहीं। अम्लीय वर्षा, सभी विकल्प सही है। SO2, SO2, NO2, SO2 या NO2। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ठोस के कणों में उनमें व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किस नाम पर किसकी खोज की थी? उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी जो कि बहुत ही विध्वंसकारी है अभी भी। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? ये सही विकल्प। अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना। रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? रासायनिक रूप से इंसुलिन एक प्रोटीन है। आयोडीन एक टिंचर प्रतिरोधक गुण रखता है। यह विलेन निम्नलिखित में से किसको घनत्व बनाता है? वो अल्कोहल में आयोडीन को बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदरोपातन पदार्थ नहीं है? सोडियम सल्फेट जो उदरोपातन पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट का स्टार्टर क्या है? संधारित्र। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया गया है? यूरेनियम 235 का। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। आप पीछे जाइएगा तो वहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बताइएगा कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है? दूध जो है विषमांगी मिश्रण है। चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं? पूरा फिनिफेरा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक, दूध का दही में परिवर्तन होना। पुरानी किताबों के पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया कहा जाता है फॉक्सिन। एक शुद्ध पदार्थ क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ मीथेन बोलेंगे। प्रशीतन की इकाई का समकक्ष मान, प्रशीतन का इकाई का 210 किलो जूल पर सेकेंड। भारत के निम्नलिखित भौमिकीय सेल क्रमों में से किसे लौह अयस्क का समृद्ध भंडार कहा जाता है? धारवाड़ क्रम को। पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल तांबे के छड़ में अधिकतर होता है। ये था आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।